बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कॉलम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान, और आज मेरे बोलते कॉलम का जो उन्वान है वो इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है। यानी मैं आज सबसे पहले तो ईरान के लोगों को जो नया साल है जश्न नौरोज़ की मुबारकबाद देता हूँ। नए साल का आगाज़ है और इसके साथ साथ इस एटमी साल का आगाज़ का भी उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। आज से चंद रोज़ कबल जब मैं मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल अखबारात देख रहा था, तो एक अख़बार मेरी नज़र से गुज़रा जो कि ईरानी अख़बार था, फ़ारसी में लिखा हुआ था। गो मुझे फ़ारसी उस तरह से नहीं आती है, लेकिन मैंने उस अख़बार को जो है उसका तराशा जो है उसको लिया, उसका तर्जुमा किया और उसको देखा, तो समझ आई कि इसका सरवर्क जो है इस पूरे मैगज़ीन का वो क्यों इस तरह से है। अमरोज़ नाम है जी उसका, उस अख़बार का। और उसने अपने फ्रंट पेज पर इस साल को, इस जश्न नौरोज़ से जो आज साल का आगाज़ हुआ है, इसको उन्होंने एटमी साल का नाम दिया है। इसके बाद आपके सामने है कि जैसे अमेरिकी सदर ने ख़त लिखा कि 2 माह की मोहलत दी जाती है ईरान को। जिस तरह से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ची बची हैं इसराइल को बचाने के लिए जिस तरह से हाथ पाँव मार रहे हैं, उसका ये हिस्सा था। और उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के ज़रिए ईरानी जो अपने हम मनसब हैं उन तक ये ख़त पहुँचाया है, और उसमें कहा गया है कि वो जौहरी तवानाई के हवाले से एक माहिदा, एक ट्रीटी जो है उसको साइन कर लें, ताकि वो कोई एटमी हथियार ना बना सकें। रॉयटर्स का एक आर्टिकल है इसके ऊपर, और उसके मुताबिक ईरान ने अब तक 3 जौहरी हथियारों के मुताबिक यूरेनियम जो है उसको अफसुर्दा कर लिया है, यानी उसका ईंधन जो है उसने बना लिया है, जिसको वो कुछ ही देर में, यानी अगर उसको ऑर्डर किया जाए तो चंद ही दिनों में उसको एक न्यूक्लियर वेपन की शक्ल में, या वो मिसाइल हो, बम हो, मुझे इससे कुछ नहीं है, लेकिन उसको न्यूक्लियर वेपन की शक्ल में वो तरतीब दे सकता है। रॉयटर्स की स्टोरी के अंदर उन्होंने इस हवाले से अब एक साबिक़ अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा का बयान भी दिया है, जिसने इस बात का इतराफ़ किया कि ईरान जो है वो बहुत हद तक जौहरी तवानाई हासिल करने के करीब पहुँच चुका है। वो जौहरी तवानाई जो जंगों में इस्तेमाल होती है। जौहरी तवानाई 2 किस्म की, एक बिजली बनाने के लिए है, जिसका हमें भी कहा गया था, पाकिस्तानियों से भी कहा गया था। ज़िया-उल हक का दौर था शायद ग़ालिबन, जब अमेरिका ने ये ऑफ़र की थी कि आप अपनी जौहरी तवानाई को बिजली के मंसूबों की तरफ ले जाएँ तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, और आपके लोग जो हैं वो लोड शेडिंग से और बिजली से जो है बच जाएँगे। जिस पर पाकिस्तान के सदर, उस वक़्त के सदर ज़िया-उल हक ने इनकार कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमारी सॉलिडेरिटी या हमारी खुद मुख्तारी जो है वो हमारी बिजली से ज़्यादा अहम है। और यही मामला इस वक्त ईरान के साथ भी दरपेश है। ईरान को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी हद भी बता दी कि शायद वो फ़ौजी कार्रवाई भी करेंगे। इस वक्त जो कुछ गज़ा में हो रहा है, जिस तरह से इसराइल जो है जुल्म ढा रहा है, उसके अगेंस्ट अगर अमरीकी सदर जो हैं उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, तो उसके हक़ में ज़रूर हैं, और वो ईरान के अगेंस्ट जा रहे हैं कि ईरान जौहरी तवानाई हासिल ना कर सके। अगर ईरान इस साल में, जिस तरह से उस अखबार ने दावा किया है, जिसका नाम मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, वतन अमरोज़ नाम है उसका जी। उसने दावा किया है कि ये साल एटमी साल है। सर्वर्क की तस्वीर साथ साथ आप देख भी रहे होंगे, जो सर्वर्क है उनका, उसने उन्होंने इस जश्न नौरोज़ का, जिसका आज से आगाज़ हुआ और जिसके लिए आज हम सब मुबारकबाद उनको दे रहे हैं, अपने ईरानी भाइयों को, कि उनका नया साल आज से शुरू हो रहा है। इसी साल को उन्होंने एटमी साल करार दिया है। पाकिस्तान का इसमें क्या फ़ायदा है? तो पाकिस्तान ईरान दोनों बरादर इस्लामी ममालिक हैं। गो कुछ अरसे के लिए दोनों ममालिक में कुछ दरार, कुछ दिल में मैल ज़रूर आया। दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ की बात नहीं करता। लेकिन अब ईरानी समझ गए हैं कि वो भारत की चाल थी, और भारत जैसे चाबहार की बंदरगाह को इस्तेमाल करना चाहता था, वैसा अब ईरान उसको करने नहीं दे रहा है। और ईरान जो है वो पाकिस्तान से हर आने वाले दिन में नज़दीक से नज़दीक तर होता चला जा रहा है। सरहदें हमारी पहले ही साथ हैं। अगर ईरान भी एटमी तवानाई का कोई मुज़ाहरा करता है, या धमाका करता है, या इस तरह का कोई एक्सपोज़र करता है, तो इस खित्ते की सूरत हाल आप ज़रा चेक करें। रशिया 1, ईरान 2, पाकिस्तान 3, भारत 4, चीन 5, 5 बड़े एटमी ममालिक सिर्फ़ एक खित्ते के अंदर मौजूद होंगे, और ये अमेरिका को किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं है। वो अपने यूरोपीय दोस्तों के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इसराइल को महफूज किया जाए, लेकिन इन 4-5 ममालिक में, जो कि जिसमें ईरान और पाकिस्तान नुमायाँ हैं, इस्लामी मुल्क वो मुल्क हैं जो इसराइल को एज़ एन ए कंट्री तस्लीम नहीं करते हैं, और वो
चाहते ये हैं कि पाकिस्तान जो है या इसराइल जो है वो अपनी जहारियत को जो है वो उसको बंद करे और फ़लस्तीनियों को जो है उनका हक़ दिया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है अगर ईरान इस साल में, इस जश्न नौरोज़ के इस साल में एटमी पावर बन जाता है, तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और अमेरिका इसके लिए, इसी के लिए बार बार धमका रहा है, डरा रहा है। इस तरह का माजी में भी किस्सा पाकिस्तान के साथ होता रहा। कभी इसको डराया जाता रहा, कभी उसको जो है पैसों का लालच दिया जाता रहा, कभी उसको कहा गया कि उनकी सारी इमदाद जो है रोक ली जाएगी, कभी कहा गया कि सारा कर्जा उतार दिया जाएगा। ईरान को इस धमकी में नहीं आना है और ईरान को साबित करना है कि वो एटमी पावर है। ये साल बहुत अहम है जिसका आज से आगाज़ हुआ है। एक मरतबा फिर अपने ईरानी भाइयों को इस साल की, इस एटमी साल की मुबारकबाद। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।